शुक्रिया जनाब गुलाम जी साहब। अब कुछ अवार्ड देने बाकी है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब गुलाम हसन वानी साहब से और जो दीगर ऐवान सदारत में बैठे भी इज्जत लोग कि वो ये अवार्ड पेश करें। पहला अवार्ड है खिलात शेखुल आलम अवार्ड, जो जनाब मकबूल फेरोजी साहब के लिए। अवार्ड के सिलसिले में दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। ये अवार्ड इससे पहले हमने 2018 में इसी में 21वीं सदी में उर्दू अदब के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया था श्रीनगर के एक होटल में, और वहाँ हमने कुछ सर्टिफिकेट दी थी। लेकिन ये अवार्ड का सिलसिला हमने शुरू किया है। जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब के कई मुखलिस हैं और बहुत मुख्तलिफ फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, उनको ये एजाज़ दिया जाएगा। और जो हमें ताउन करते हैं, जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारे बैनर के ज़ेर एहतमाम अपनी किताबें शाया करते हैं, ऊपर से एक तो ये काम करते हैं, दूसरा अदब के इतने मुखलिस हैं, बेलोस खिदमत कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं और अफसाने लिख रहे हैं, तनकीद लिख रहे हैं, शेर कह रहे हैं और सहाबत में अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। सहाबत की फ़रोग़, उर्दू ज़बान की फ़रोग़, तरक्की, तरवीज इशात में अपना रोल अदा कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन जो शख्सियत हमें लगेंगी कि उन्हें इस अवार्ड से नवाजना चाहिए, हम उनको इंशाअल्लाह उन्हें आगे नवाजते रहेंगे। तो हमारे दरमियान जो शख्सियत हैं उनके हाथों से उन्हें नवाजा जाएगा। और ये मकबूल फेरोजी साहब को यहाँ पर शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और GNK पब्लिकेशंस की तरफ से उनकी खदमात के ताल्लुक से उनकी खदमात तसव्वुफ़ का उनका ख़ास मैदान रहा है। तसव्वुफ़ में वो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं और कश्मीर में खाली लोग तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखने लगे हैं। और कालम निगारी और ये चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों की सफ़र कर चुके हैं, तो उनके ताल्लुक से भी ये रुदात लिखते रहे हैं, तो उसको हम सफ़रनामा भी कह सकते हैं। तो सफ़रनामा निगारी में भी उनका अहम नाम है। और जो सोशल मीडिया पर इस उम्र में भी रहकर ये सोशल मीडिया में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफराद किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं और अखबारों में इनके कॉलम भी छपते हैं। तसव्वुफ़ पर इनकी 2 किताबें शाया हुई हैं। तो तसव्वुफ़ के मौजू पर पूरा एक दूसरी किताब जो थी जिसकी आज रोनुमाई अमल में आई, उसका नाम था गुलदस्ते तरीक़त, और पहली किताब का नाम था तसव्वुफ़ पर इस्लामी और ईरानी असरार। ये पहली किताब था। दोनों किताबों को इल्मी और अदबी हलकों ने बहुत सराहा है। इस ताल्लुक से आज मकबूल फेरोजी साहब को खिलात शेखुल आलम अलैहि रहमत एजाज़ से नवाजते हैं। जो मकबूल फेरोजी साहब हैं, आप रोशनी उर्दू फोरम के सरपरस्त आला हैं और आप जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूशन राइटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत मुबारक।
اب جو ایوارڈ ہم دینے جا رہے ہیں یہ افسانہ اور ڈرامہ نگاری کے میدان میں جو جناب راجہ یوسف صاحب نے خدمات انجام دی ہے ان کو عمر مجید ادبی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. راجہ یوسف صاحب ان کو افسانہ اور ڈرامہ نگاری کے میدان میں عمر مجید ادبی ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. نام بڑا فخر ہے میں دیوانہ ہوں اس نام پہ. جن ناموں سے ہم اعزاز دے رہے ہیں ہم سب سے ہم واقف ہیں. عمر مجید کیا اس سے پہلے حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ کشمیر کی سب سے بڑی اور معزز شخصیت روحانی شخصیت. اس کے بعد تحقیق تنقید افسانہ طنز و مزاح یعنی کہ لگ بھگ ادب کے ہر دائرے میں انہوں نے خدمت انجام دی ہے. یہ ہے پروفیسر حامدی کشمیری 2023 ایوارڈ جس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں جناب ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب. توحیدی صاحب کو ان کی تحقیق تنقید افسانہ اور طنز و مزاح نگاری کے میدان میں یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. پروفیسر حامدی کشمیری ایوارڈ. بہت بہت مبارک ڈاکٹر صاحب. حامدی کشمیری صاحب جموں کشمیر میں کیا پورے بر صغیر میں سب سے بڑا نام تھا. تنقید کا شاعری کا افسانے میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں تو اس ایوارڈ سے یہاں پر ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کو نوازا گیا ہے. کیونکہ آپ بھی مختلف شعبہ جاتے ہیں مختلف اصناف ادب میں لکھتے ہیں اور کئی کتابیں منظر آپ پر. تو اب جو ایوارڈ ہم دینے جا رہے ہیں یہ افسانہ اور کالم نگاری کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہے جناب طارق شبنم صاحب نے ان کو ڈاکٹر جناب طارق شبنم صاحب ڈاکٹر برج پریمی ایوارڈ. تو یہ ساری جو ہے کشمیر سے منسلک مشہور شخصیات ہیں وابستہ تھے بہت بڑے منصور شناس تھے. یہ افسانہ ڈرامہ یس بہت اچھا. بہت بہت مبارک ڈاکٹر صاحب.
What's their award? भाई से फख्र बातें। तो अब जो अवार्ड है ये अवार्ड तहकीक, तनकीद, शायरी और इंशाइया निगारी के मैदान में जो अदमी खिदमत इन्होंने अंजाम दी है उनके लिए फरीद परबती अवार्ड जो डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब को फरीद परबती अवार्ड जनाब डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब कोई बात नहीं। Rahsan Mubarak. शुक्रिया जनाब गुलजार अहमद वानी साहब के नाम बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। इसी खिदमत को अगर उसको सराहना की सराहना की जाए तो वो बड़ी फख्र की बात होती है। और हालांकि ये अदीब, ये नामवर लोग, ये किसी अवार्ड के उनकी भूख नहीं होती है, लेकिन जब कभी इस चीज़ की पजीराई की जाए तो ये इनके आगे बढ़ने के लिए और बाकियों के लिए मशाल राह बनता है। तो मैं इन दो अशार के साथ अब इस नशिस्त का इख्तिताम चाहूँगा और मोहतरमा रज़िया हैदर खान साहिबा से मुल्तमस हूँ कि वो निज़ामत के आगे के फ़राइज़ अंजाम दें मुशायरे की नशिस्त के लिए। वही रह जाते हैं ज़ुबानों पर, वही रह जाते हैं ज़ुबानों पर शेर जो इंतखाब होते हैं अमीर मीनाई। और इस शेर से बशीर बद्र के मैं रज़िया हैदर खान साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल। अगर आप बोलना चाहें तो आज 10 मिनट आराम से करने में कोई मसला नहीं, लंच भी पहुंचेगा। हाँ, इनकी तकरीर आप सुन सकते हैं। नहीं, तकरीर तो नहीं है। सदा के कलिमात से नवाज़ना चाहता हूँ, लेकिन एक दो